हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में बिहार स्पेशल के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि बीपीएससी 71 और एईडीओ के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिहार सीजीएल भी आने वाला है, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहले जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव और 24वें जैन तीर्थंकर थे महावीर जैन। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन, कौन सा ऐसा रूलर था जिसने पाटलिपुत्र सिटी की स्थापना की थी या पाटलिपुत्र सिटी की खोज की थी? तो वो हमारा शासक था उदयन। उदयन अजातशत्रु का बेटा था, जो कि अजातशत्रु के बाद आया था। तो उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र सोन और गंगा नदी के बीच में है। तीसरा क्वेश्चन, इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू स्थिविरवाद और महासंघिका? किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म स्थिविरवाद और महासंघिका में विभाजित हो गया था? तो वो दूसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल था, जो कि वैशाली में 383 बीसी में हुआ था, उसमें बौद्ध धर्म को दो भाग में डिवाइड किया गया था। चौथा क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी? नंदा डायनेस्टी के आखिरी शासक कौन थे? तो वो धनानंद था। धनानंद वही था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, द फेमस दीदारगंज यक्षिणी स्टैचू बिलोंग टू विच पीरियड? तो दीदारगंज का यक्षिणी मूर्ति जो कि बहुत फेमस है, वो किस काल में स्थित है? वो किस काल की है? तो मौर्य काल की है। दिस एक्सेप्शनल एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न पॉलिश एंड आर्ट फाउंड इन पटना। यक्षिणी का जो ये मूर्ति है, ये पटना में मिला था। विच पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका इज लोकेटेड इन वेस्ट चंपारण? मतलब अशोक का कौन सा स्तंभ लेख पश्चिम चंपारण में स्थित है? तो ये ए और बी दोनों, मतलब लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा पश्चिम चंपारण में है, जबकि लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में स्थित है। तो आप इसके साथ ये भी एग्जाम्पल याद रख सकते हैं कि लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा पश्चिम चंपारण, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में है। क्वेश्चन नंबर 7, नालंदा वॉज फाउंडेड बाय हुम? तो ये आप लोगों को पता होगा, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा फाउंड किया गया था, जो कि गुप्ता डायनेस्टी में 5वीं शताब्दी में स्थापना की गई थी। ठीक है। और नालंदा को किसने जलाया था? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, जो कि मॉडर्न डे भागलपुर और मुंगेर में स्थित है। हु रोड अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो कौटिल्य। कौटिल्य ही, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। ठीक है, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। क्वेश्चन नंबर 10वां, वेयर डिड गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट sermon? sermon मतलब होता है उपदेश। तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, हु डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी? अभी हम लोग ने पढ़ा कि कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था और उन्हें जलाया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी द जनरल ऑफ ऐबक, ऐबक का सेनापति था। उन्होंने 1193 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। द टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। ये अष्टकोणीय टॉम्ब है, अष्टकोणीय मकबरा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ बिहार? बिहार का प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम शासक कौन था? तो शेर शाह सूरी हमारे बिहार के प्रथम इंडिपेंडेंट मुस्लिम शासक थे। शेर शाह सूरी ने साम्राज्य की स्थापना की और मुगल से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा मुगल राजकुमार का जन्म पटना में हुआ था? तो अजीम उस शान
जो कि औरंगजेब का पोता था, उसने पटना को अजीमाबाद नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बैटल ऑफ चौसा जो कि 1539 में हुआ था, किनके बीच में लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था हुमायूं और शेर शाह के बीच में, जिसमें शेर शाह ने 1593 में चौसा में हुमायूं को हराया था। चौसा हमारा बक्सर में पड़ता है। हु वाज फेमस सूफी सेंट ऑफ बिहार एसोसिएटेड विद फिरदौसी ऑर्डर? फिरदौसी सिलसिले से जुड़े बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो उन सूफी संत का नाम था मखदूम शरफुद्दीन यासा मसेन मनेरी। दिस टॉम बड़ी दरगाह इन बिहार शरीफ, उनका मकबरा बिहार शरीफ में बड़ी दरगाह के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध कवि विद्यापति किस वंश के दरबार में शोभा बढ़ाते थे? तो विद्यापति जो थे, जो कोई प्रसिद्ध पोएट थे, वो किस डायनेस्टी से आते थे? तो वो डायनेस्टी से ओइनवार डायनेस्टी से। विद्यापति मिथिला के ओइनवार वंश से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द फाउंडर ऑफ कर्नाट वंश? कर्नाट डायनेस्टी जो कि मिथिला में था, उनका फाउंडर कौन था? तो नान्यदेव फाउंडेड कर्नाट डायनेस्टी इन 1097 AD। 19, यात्री पीटर मुंडी किसके शासनकाल में बिहार आया था? तो वो शाहजहाँ के शासनकाल में बिहार आया था। पीटर मुंडी शाहजहाँ के शासनकाल में बिहार आया था, जो कि 1632 में पटना आया था, शाहजहाँ के रीजन में। गुरु गोविंद सिंह वॉज बॉर्न इन पटना इन विच ईयर? गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के 10वें सिख गुरु बने थे, जिनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। When did the बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस? बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ा गया था। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर हारने के बाद ब्रिटिश की सुप्रीमेसी ब्रिटिश ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। Who led the revolt 1857 इन बिहार? बिहार में किसने 1857 की क्रांति लड़ी थी? तो ये वीर कुंवर सिंह, ठीक है, जो जगदीशपुर आरा में स्थित है, वो लड़े थे 80 साल की उम्र में। Where did the इंडिगो रिवोल्ट स्टार्ट? चंपारण सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह मोतिहारी से शुरू हुआ था। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह मोतिहारी हेडक्वार्टर से शुरू किया था। महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ला, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, राजकुमार शुक्ला जो थे, महात्मा गांधी से लखनऊ सेशन 1916 में मिले थे। वहीं पे उन्होंने आमंत्रण दिया था, अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि क्या दिक्कत है, आप आइए। इन विच ईयर वाज द बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल? बिहार बंगाल से सेपरेट हुआ था 1912 में। हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च 1912 हर साल। हु फाउंडेड बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण एंड फूलन प्रसाद वर्मा दोनों ने मिलकर 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की शुरुआत की थी। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार वाज हेल्ड एट? तो बांकीपुर पटना 1912 में कांग्रेस का पहला सेशन बिहार में हुआ। नहीं, बिहार का पहला सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन जो कि बिहार में हुआ था 1912 में बांकीपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता RN मुधोलकर कर रहे थे। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार अंडर ब्रिटिश रूल? 1937 में कौन थे? मोहम्मद यूनुस ने 1 अप्रैल 1937 को पहली अंतरिम सरकार बनाई थी। श्री कृष्ण सिंह बाद में जुलाई में पदभार संभाला है। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टूडेंट वॉज शॉट एट विच प्लेस? तो ये पटना सेक्रेटेरिएट, पटना सचिवालय स्थित है। ये मूर्ति आप अच्छे से देख सकते हैं, जो कि शहीद स्मारक के नाम से या सतमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 11 अगस्त 1942 में ये हुआ था, जब छात्रों ने पटना सेक्रेटेरिएट पे धावा बोला था तो उन्हें गोली से मार दिया गया था। हु नोन एज देश रत्न? देश रत्न किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
देश रत्न कहा जाता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के थे। हजारीबाग जेल ब्रेक बाय जयप्रकाश नारायण ऑकर्ड ड्यूरिंग विच मूवमेंट। जयप्रकाश नारायण द्वारा हजारीबाग जेल ब्रेक किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा। भूमिगत आंदोलन को संगठित करने के लिए वो 1942 में दिवाली के रात भाग निकले थे। क्वेश्चन नंबर 32, किसने गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता की थी? तो CR दास, चित्तरंजन दास ने इनकी अध्यक्षता, जिनके बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। हु लीड द अंबारी सत्याग्रह इन बिहार इन 1939? मतलब 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यान, जो कि सारण जिले से थे। इस किसान आंदोलन का मतलब अंबारी सत्याग्रह किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार बिहार हेराल्ड किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में बिहार हेराल्ड नाम की न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 35, कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 हुई थी। इन्होंने 23 अप्रैल जगदीशपुर में जीत के 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार? बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसको याद रखिएगा, 94,163। 94,163, ठीक है, 94,163 फ़ोन नंबर का पाचक, 94,163 BSNL नंबर, ठीक है। ये 12वां सबसे बड़ा राज्य बन गया है लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। बिहार हमारा 2.86% एरिया कवर करता है टोटल इंडिया का। विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार? सौरो ऑफ बिहार किसे माना जाता है? तो कोसी नदी जो कि यहाँ पे है उसे बिहार का सौरो माना जाता है, क्योंकि ये अपना राह हमेशा बदल देती है। एक बार आ रही है तो इधर से आएगी, एक बार आ रही है इधर से आएगी, एक बार आ जाएगी इधर से आ जाएगी, तो ये बहुत तबाही लाती है बिहार में, ठीक है। अपने कोसी अपना मार्ग बदलने के और बाढ़ के लिए जानी जाती है। अकोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो नवादा जिले में स्थित है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ गंगा रिवर? कौन से डिस्ट्रिक्ट में गंगा सबसे लंबी है? तो पटना डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से यहाँ तक गंगा सबसे लंबी है, 99 किलोमीटर की। सोमेश्वर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो सोमेश्वर फोर्ट हमारा वेस्ट चंपारण में स्थित है। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, ये वेस्ट बिहार इस तरह से है, तो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ ये यहाँ पे एक दून वैली है। विच सॉइल इज फाउंडेड इन मेजर पार्ट ऑफ बिहार? सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी, जिसको एलुवियल सॉइल कहते हैं, 90% बिहार में यही पाई जाती है। इसके भी 2 प्रकार है, खादर और बांगर। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क हमारा वेस्ट चंपारण में लोकेटेड है। यहीं पे सोमेश्वर की पहाड़ियाँ भी है। ये वाल्मीकि नेशनल पार्क वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट गोल्ड डिपॉजिट? तो जमुई डिस्ट्रिक्ट, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में सोने का भंडार मिला है। द शेप ऑफ बिहार मैप रिजेंबल्स? तो बिहार का शेप एक जनरली एक रेक्टेंगल की तरह। विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन बिहार? तो ये है किशनगंज, बिहार का सबसे आखिरी जिला ये किशनगंज है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मतलब आखिरी पूर्वोत्तर जिला किशनगंज है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। पायराइट इज फाउंड एबडेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट? पायराइट किस जिले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये रोहतास में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विच रिवर ज्वाइंस गंगा फ्रॉम साउथ? तो साउथ से गंगा में मिलने वाले कौन कौन से नदी हैं? देखो, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु। कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु। घाघरा ऊपर से आती है, गंडक ऊपर से आ रही है, सोन नीचे से जा रही है, तो दक्षिण से मिलने वाली सोन, कोसी ऊपर से आ रही है,
ठीक है, तो ये मैप याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी नदी किधर से आके मिलती है। तो इसका सही जवाब है सोन नदी। त्रिवेणी कैनाल रिसीव्स वाटर फ्रॉम विच रिवर? त्रिवेणी कैनाल गंडक नदी से, गंडक ये नदी है वो पश्चिमी चंपारण से आती है और गंगा में आके मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, वेयर इज द तेल्हार कुंड वाटरफॉल लोकेटेड? तेल्हार कुंड हमारा कैमूर में स्थित है। विच डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसेस द मोस्ट जूट इन बिहार? बिहार में कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है? तो वो स्टेट है, वो डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार शेयर बाउंड्री विथ नेपाल? नेपाल के साथ कौन कौन सा राज्य, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार का सीमा साझा करता है? तो देखिए, वेस्ट चंपारण 1, ईस्ट चंपारण 2, सीतामढ़ी 3, मधुबनी 4, सुपौल 5, अररिया 6, किशनगंज 7। तो 7 डिस्ट्रिक्ट। बिहार की जलवायु को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ट्रॉपिकल मानसून या उष्णकटिबंधीय मानसून, इट इज स्पेशली ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। ठीक है, अंडर कोपेन क्लासिफिकेशन CWG। विच इज द हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? गया सबसे कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट दोनों है। कांवर झील, कांवर झील बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये बेगूसराय में, ये बिहार का पहला रामसर साइट है कांवर झील। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ बिहार एज पर सेंसस 2012? तो लिटरेसी रेट ऑफ बिहार 61.80 है। लोवेस्ट है इंडिया में, मेल 71.2%, फीमेल 51.5%। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? शिवहर का हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्वेश्चन नंबर 50, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? गोपालगंज का हाईएस्ट सेक्स रेशियो 1021 फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है, लोवेस्ट है मुंगेर का 876। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट? तो पूर्णिया का लोवेस्ट लिटरेसी रेट है। रोहतास जो हमारा बिहार का, वो उसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन बिहार? बिहार में अर्बन पॉपुलेशन का क्या परसेंटेज है? तो 11.3% है बिहार में अर्बन पॉपुलेशन। 88.7 रूरल पॉपुलेशन है। ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन? शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे ज़्यादा कहाँ? पश्चिमी चंपारण में रहती है। हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 सीट्स हैं, जिसमें 38 रिजर्व शेड्यूल कास्ट के लिए, 2 रिजर्व्ड है शेड्यूल ट्राइब के लिए। हाउ मैनी सीट डज बिहार हैव इन लोकसभा? लोकसभा में बिहार में 40 सीट है, 16 राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 64, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट बिहार? तो जयराम दास दौलत राव, जो कि 1947 में बने थे, पहले गवर्नर हैं बिहार के। पंचायती राज इन बिहार प्रोवाइड्स रिजर्वेशन फॉर वुमेन अप टू? पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज। द पटना हाई कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो 3 फरवरी 1916 में पटना की हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। हाउ मेनी डिविजन्स आर इन बिहार? तो 9 डिवीजन। 9 डिवीजन कौन कौन से हैं? पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। याद कर लीजिए, पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध, ये 9 डिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 68, बिहार में विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो वो गवर्नर ही कार्य करते हैं। बिहार यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में कौन काम करता है? तो राज्यपाल काम करते हैं। ये पदेन कुलपति होता है, राज्यपाल हमारे यूनिवर्सिटी के पदेन कुलपति होते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज द लेटेस्ट 38th डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार में सबसे नया जिला कौन सा है? अरवल। अरवल वाज क्रेव्ड आउट ऑफ जहानाबाद से अरवल निकला था 2001 में। क्वेश्चन नंबर 70, बिहार लोक सेवा आयोग BPSC का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आर्टिकल 315। स्टेट PCS आर कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 315। विच सेक्टर कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द बिहार
ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। तो टर्सरी सेक्टर, टर्सरी मतलब सर्विस सेक्टर जो कंट्रीब्यूट हाईएस्ट 60% योगदान देता है बिहार के। क्वेश्चन नंबर 72, जीविका किसके द्वारा स्थापित परियोजना है? तो जीविका वर्ल्ड बैंक के द्वारा। जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है। विच इंडस्ट्री इज डालमिया नगर फेमस फॉर? डालमिया नगर सीमेंट इंडस्ट्री। डालमिया नगर रोहतास में है जो कि सीमेंट और पेपर के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 74, 7 निश्चय बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2015 में शुरू की गया था। पार्ट 2 भी इसका 2020 में आया था। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार? पटना। मधुबनी पेंटिंग को किस नाम से जाना जाता है? मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। जगदम्बा देवी और सीता देवी इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु ये आप देख सकते हैं, बुक है मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु। मंजूषा कला बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? मंजूषा कला बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये अंग क्षेत्र भागलपुर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 79, विच फेयर ऑफ बिहार इज फेमस फॉर कैटल ट्रेडिंग? मतलब पशु व्यापार मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर मेला, ये विश्व प्रसिद्ध मेला है, आप लोगों को पता होगा। सोनपुर मेला ये हरिहर क्षेत्र मेला एशिया लार्जेस्ट कैटल फेयर है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बिहार टू रिसीव भारत रत्न? भारत रत्न पाने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। भारत रत्न और बिहार में एक जयप्रकाश नारायण को भी मिल चुका है। जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न दिया गया था। द फेमस छठ पूजा इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? सन, आप लोगों को पता ही है। वेयर इज द रेल व्हील प्लांट? रेल व्हील प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये छपरा के बेला में स्थित है। विच सिटी इज नोन एज सिल्क सिटी ऑफ बिहार? बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। इज फेमस फॉर तुषार सिल्क। हु इज कॉल्ड बिहार केसरी? बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, पहले सीएम थे। शाही लीची और विच डिस्ट्रिक्ट गॉट जीआई टैग? शाही लीची मुजफ्फरपुर में फेमस है। वेयर इज द महाबोधि टेम्पल लोकेटेड? महाबोधि बोध गया, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बोध गया। हु इस्टेब्लिश द आज़ाद दस्ता ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? आज़ाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की? जयप्रकाश नारायण। अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध के लिए नेपाल में जेपी द्वारा स्थापित किया गया। रिवर इज नोन एज नारायणी इन द प्लेन? नारायणी, गंडक रिवर को नारायणी कहा जाता है। भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी जिनका बिहार से गहरा संबंध था, मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। किस जिले में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मखाना का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी जिले में होता है। शेर शाह सूरी मकबरा किस आर्किटेक्चर स्टाइल के द्वारा बनाया गया है? तो ए बी, इंडो इस्लामिक और अफ़गान स्टाइल, ठीक है। इसे भारत में अफ़गान वास्तुकला इंडो इस्लामिक मिश्रण में के सर्वोत्तम उदाहरण में से एक माना जाता है। बाबर की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो जहानाबाद में। हु स्टार्टेड द लोटा विद्रोह? लोटा विद्रोह 1856 में किसने शुरू किया था? तो प्रिजनर्स ऑफ मुजफ्फरपुर जेल। वेयर इज द खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी लोकेटेड? तो पटना में लोकेटेड है। ये फेमस है पांडुलिपियों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जीआई टैग प्रोडक्ट ऑफ बिहार? बासमती चावल, कतरनी राइस को जियो टैग मिल चुका है।
मगही पान को मिल चुका है, जर्दालू आम को मिल चुका है, बासमती राइस को जीआई टैग नहीं मिला है। हु वाज द लीडर ऑफ चेरोज रिवोल्ट? पलामू, बिहार, झारखंड में चेरो विद्रोह के नेता कौन थे? तो नेता थे भूषण सिंह। भूषण सिंह लेड बिहार रिवोल्ट इन 1800। द एंशियंट सिटी ऑफ वैशाली वाज कैपिटल ऑफ? वैशाली का कैपिटल था वाजी कॉन्फेडरेशन या वज्जी संघ। विच डिस्ट्रिक्ट द करकटगढ़ जलप्रपात? किस जिले में करकटगढ़ जलप्रपात स्थित है? तो कैमूर जिले में। पटना से शुरू की गई क्रांति पत्रिका मदरलैंड के स्थापक कौन थे? मदरलैंड के स्थापक थे मजरूल हक। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। बिहार पर्सनालिटी इज नोन एज लोकनायक? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। सॉल्व फॉर टुडे। हमने आज टोटल 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।